हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने इसके पहले हमारी जो क्लासेस थी वो उसमें आपको बता चुके थे, ठीक है। और ये अगली क्लास हमारी है क्लास 10th की जो विज्ञान की है मेरे भाई। ये लास्ट चैप्टर होगा जो कि अपना उसके बाद पहला चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ समस्याएं थी मेरे भाई, इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, लेकिन वो समस्याओं को दूर करके हमने ये वीडियो फिर से बनाना स्टार्ट किया। तो ये देखिए हमारा अगला टॉपिक जो है मेरे भाई वो ऑक्सीकरण है। और ऑक्सीकरण होता क्या है, इसके जो पहलू हैं, कुछ थ्योरी जो है वो आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए क्या है मेरे भाई, इसका थ्योरी जो है मेरे भाई वो होगा, ऑक्सीकरण अपक्रिया वे होती हैं जो निम्न बिंदुओं का पालन करती हैं। अब कौन कौन से बिंदु होंगे जो हमें पालन करना होगा मेरे भाई। उससे देखिए पहला होगा जो है क्या है, ऑक्सीजन का ग्रहण करना। जो ऑक्सीजन होगा मेरे भाई उसे जो ग्रहण करेंगे वो। और दूसरा क्या होगा मेरे भाई, हाइड्रोजन का त्याग करना, मतलब हाइड्रोजन अपने पास जो होगा उसे त्याग देगा, मतलब उसे अलग कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या आता है, एक समीकरण लेते हैं हम। जैसे Cu हुआ, कॉपर Cu प्लस O2, ठीक है। Cu+O2, ठीक। इसका जो हम समीकरण लेंगे मेरे भाई, तो ये क्या बने, क्या आएगा मेरे भाई, क्या होगा, CuO2, ठीक है। एक कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा मेरे भाई। अच्छा, अब इसे हमें क्या करना है मेरे भाई, इसे हमें संतुलन भी करना है। क्या करना है मेरे भाई, संतुलन भी करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा भैया CuO2 है, ठीक है। तो इसको संतुलन करने के लिए मेरे भाई तो क्या होगा, यहाँ ये O2 नहीं रहेगा मेरे भाई, सॉरी, यहाँ O2 नहीं रहेगा। और देखिए हमें इसे संतुलन करने के लिए भी देखिए ऑक्सीजन हमारा यहाँ 2 है, लेकिन इसे संतुलन करने के लिए देखिए हमारे क्या है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ठीक। तो इसे संतुलन करने के लिए हमें यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, 2 से गुणा करना पड़ेगा। और ये देखिए जब यहाँ 2 से गुणा हुआ तो ये ऑक्सीजन हमारा तो संतुलन हो गया। क्या हुआ मेरे भाई, ऑक्सीजन हमारा संतुलन हो गया। लेकिन ये Cu जो है मेरे भाई, मतलब कॉपर जो है वो संतुलन में नहीं है। देखिए यहाँ एक ही है, ठीक। और इसे संतुलन करने के लिए हमें यहाँ भी 2 से गुणा करना होगा। क्या होगा मेरे भाई, यहाँ भी 2 से गुणा करना होगा। अब देखिए हमारा समीकरण जो है हमारा भैया संतुलन है। और यह आपका ऑक्सीकरण का थ्योरी। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। चलिए अब आगे चलेंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, ये दूसरी हमारी हेडिंग है। दूसरी हेडिंग क्या है मेरे भाई, अपचयन, ठीक है। अपचयन क्या होता है, तो देखिए सामने थ्योरी आपके पढ़ी होगी मेरे भाई कि अपचयन अभिक्रिया वे होती हैं जो निम्न बिंदुओं का पालन करती हैं। अब कौन कौन से बिंदु होंगे जो हमें पालन करना होगा मेरे भाई, तो वो देखिए पहली जो हमारी पहला बिंदु होगा मेरे भाई वो होगा ऑक्सीजन का बाहर निकालना। अब ये जो है मेरे भाई ऑक्सीजन जो होगा उसे ये बाहर निकाल देगी। क्या करेगी मेरे भाई, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगी, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है मेरे भाई, हाइड्रोजन का ग्रहण करना, मतलब जो हाइड्रोजन है मेरे भाई उसे ये ग्रहण कर लेगी। क्या करेगी मेरे भाई, हाइड्रोजन को ग्रहण करेगी और ऑक्सीजन को मेरे भाई बाहर निकालेगी। तो इससे इसके लिए जो है हम पहले ये समीकरण लेते हैं भैया, H2S, ठीक। और प्लस प्लस का क्या करेंगे मेरे भाई, O2। क्या करेंगे मेरे भाई, O2। अब देखिए ये जो है हमारी दो तत्व जो हमारे ये हैं, इन समीकरण जो अब बन के तैयार होगा मेरे भाई, इसके लिए क्या होगा मेरे भाई, ये बन जाएगा। और ये मेरे भाई O2 नहीं रहेगा मेरे भाई, O2 नहीं रहेगा मेरे भाई। यहाँ हम लेते हैं Br, ठीक। क्या लेंगे मेरे भाई, Br, ठीक। Br2 हो जाएगा मेरे भाई। और ये बन के क्या तैयार होगा, ये होगा भैया BrH और प्लस का S, ठीक। ये क्या होगा मेरे भाई, या H आप इस साइड लिख लीजिए या फिर H को आप पहले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या कि भैया H को आप पहले लिख लीजिए, ठीक। अब ये देखिए मेरे भाई क्या होगा कि ये जो है हाइड्रोजन ग्रहण कर लिया, ठीक। क्या हुआ, हाइड्रोजन का ये त्याग कर दिया, सॉरी, ये हाइड्रोजन का त्याग कर दीजिए। देखिए उसे ये अलग हो गया, ठीक ना। अब देखिए क्या हुआ कि आप इसे संतुलन करेंगे। जाहिर सी बात है मेरे भाई कि जब तक आप समीकरण को संतुलन नहीं करेंगे तब तक आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये समीकरण जो देख रहे हैं वो सामने आपको ये संतुलन नहीं है। अब संतुलन करने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, संतुलन करने के लिए क्या करेंगे कि देखिए यहाँ भी हमारा हाइड्रोजन 2 है और ये Br में जो है ये भी हमारा जो है मेरे भाई 2 है और इस साइड हमारा 1 ही है। तो इसके लिए मेरे भाई 2 से गुणा करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। तो ये देखिए भैया, हमारा हाइड्रोजन भी 2 हो गया और Br जो था मेरे भाई ये भी 2 हो गया। तो अब ये देखिए हमारा समीकरण जो है ये भी हमारा संतुलन हो गया। तो इस तरह हमारा भैया देखिए अपचयन अभिक्रिया जो थी ये कंप्लीट हुई। अब अगली हेडिंग पे हम चलेंगे। ठीक है, अगली हेडिंग पे चलते हैं अब मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, अब हमारी अगली हेडिंग जो है मेरे भाई रेडॉक्स अपक्रिया है। क्या है मेरे भाई, रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक, और रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है उसकी थ्योरी आपको देखिए सामने दिख रही होगी। सामने थ्योरी है मेरे भाई, वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, उपचयन तथा अपचयन अपक्रिया दोनों साथ साथ पूर्ण संपूर्ण होती हैं। जो मेरा अपचयन है मेरे भाई, या फिर उपचयन कह लीजिए, या फिर ऑक्सीकरण कह लीजिए, और वो और अपचयन जो है मेरे भाई क्रिया, जो अपक्रिया है दोनों साथ साथ संपूर्ण होंगी, उसे मेरे भाई क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। वो क्या कहलाती है मेरे भाई, रेडॉक्स अपक्रिया। तो पहली थ्योरी जो आपके पास थी ये थ्योरी हो गई, और एग्जांपल में देख लीजिए क्या भैया, CuO। ठीक, ये है, और H2 मतलब हाइड्रोजन है, और ये जब अपक्रिया हुई तो Cu मतलब कॉपर अलग हुआ, H2O। ठीक, ये जल है। तो देखिए हमारी भैया जो यहाँ H है मेरे भाई, ये क्या होगा, ये होगा ऑक्सीकरण। क्या होगा मेरे भाई, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक, ये क्या होगा मेरे भाई, ऑक्सीकरण। ऊपर जो है मेरे भाई H देखिए ऑक्सीकरण हुआ टूट के वो, और उसके बाद नीचे क्या हुआ, अपचयन। क्या हुआ मेरे भाई, अपचयन। अपचयन मतलब अलग होना। अब देखिए क्या हुआ भैया, यहाँ से ये ऑक्सीकरण ये तो ऑक्सीजन में जाके जुड़ गया, और Cu का अपचयन हुआ, देखिए मेरे भाई ये अलग हो गया। इसके साथ देखिए हम 2 और लेते हैं। तो पहला देखिए हमारा ZnO, ठीक, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर C कार्बन है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ भी ये ऑक्सीकरण हुआ, इसका ऑक्सीकरण। ठीक, ये ऑक्सीकरण हुआ। तो देखिए जब इसका ऑक्सीकरण हुआ तो ये कार्बन जो था मेरे भाई, ये CO मतलब वो ऑक्सीजन से क्रिया किया, जाके मिल गया। और जो मेरे भाई अपचयन होगा, ZN होगा, अपचयन मतलब अलग होना मेरे भाई। तो अपचयन जब होगा इसका, तो ये देखिए ऑक्सीजन से टूट के जिंक जो हमारा अलग हो गया। इसी प्रकार देखिए ये ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा मेरे भाई, ऑक्सीकरण इसका होगा। और उसके बाद जो है मेरे भैया अपचयन हो जाएगा। ये भैया देखिए CU कॉपर, यहाँ भी इसका अपचयन हुआ, ये टूट के अलग हो गया, तो इसका भी अपचयन हुआ। तो इस तरह देखिए हमारे भाई हमारे पास कितने हैं, 3 उदाहरण है। तो आप ये तीनों उदाहरण और प्लस ये थ्योरी जो मेरे भाई रेडॉक्स अपक्रिया की थ्योरी है कि वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, अपचयन तथा अपचयन, उपचयन अथवा अपचयन अपक्रिया दोनों साथ साथ संपूर्ण होती है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। तो इस तरह देखिए हमारे भैया एक जो रेडॉक्स अपक्रिया थी, ये इसकी जो कंप्लीट थ्योरी और एग्जाम्पल जो है आपके पास सामने पड़े हैं। तो इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लें, ताकि हम चल पाएँ अगली जो हमारी हेडिंग होगी, और जल्दी से जल्द वीडियो बना के हम ये इस चैप्टर को क्लोज करके अगले चैप्टर पे चलें। ठीक है भाई। देखिए जैसा कि हमारा नेक्स्ट हेडिंग है मेरे भाई, अपचायक ऑक्सीकरण। मतलब अपचायक जिससे अपचायक होता है, या ऑक्सीकरण मतलब जो टूटता है मेरे भाई, वो क्या होता है। तो हमारी हेडिंग की जो पड़ी है देख लीजिए, और थ्योरी क्या है मेरे भाई, जिन पदार्थों के सहायता से ऑक्सीकरण होता है उन्हें उपचायक कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्या कहते हैं, जिन पदार्थों की सहायता से ऑक्सीकरण होता है आपका, उसे उपचायक कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई, उपचायक कहेंगे। और कौन कौन से वो पदार्थ होंगे मेरे भाई, तो देखिए पहला है मेरा भाई ऑक्सीजन, O2। ठीक है, इसकी सहायता से ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और दूसरा होगा मेरे भाई ओजोन, O3। जो ओजोन परत है, आसमान में आप देखेंगे मेरे भाई, जो ओजोन परत है, जो कहते हैं ना कि कुछ दिन में मेरे भाई जो आप फ्रिज यूज कर रहे हैं, AC यूज कर रहे हैं, और इससे जो CFC गैस निकल रही है मेरे भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो मेरे भाई CFC कहते हैं जिसे, वो इतनी अधिक मात्रा में यूज हो जा रहा है कि हमारी जो ओजोन परत है वो छिद्र हो जा रही है। और जो मेरे भाई सूर्य की हानिकारक किरणें हैं, वो बिना रुके वहाँ से या फिर बिना छने वापस हमारे पास तक आ रहे हैं। जो हमें जो हमको देखती है त्वचा रोग होता है मेरे भाई, वो सीधे किरणें जो हमारी सीधे हमारे फेस या हमारे शरीर पे पड़ती हैं, उसके कारण से हमारे जो त्वचा रोग हैं, आजकल देखिए गर्मियों में जो कहते हैं ना लोग कि फुटके पड़ जा रहे हैं, तो वो उन्हीं के किरणों की वजह से ही है। तो ओजोन परत हो गई मेरे भाई।
उसके बाद क्लोरीन हो गया मेरे भाई, Cl2 जिसे कहते हैं मेरे भाई, क्लोरीन हो गया। और ब्रोमीन आपका होगा Br2, ठीक है। उसके बाद आयोडीन मतलब नमक, I2, ठीक है। और इधर मेरे भाई होगा सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 होगा। उसके बाद हाइड्रिक अम्ल होगा NH, होगा मेरे भाई HNO3, ठीक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल होगा H2SO4। तो ये इतने कारक जो हैं मेरे भाई, इन्हें जो इनकी सहायता से ऑक्सीकरण या उपचायक होता है, जो हमारे उपचायक होता है अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे भैया अब उपचायक ऑक्सीकरण, ठीक। अब अगली हेडिंग की तरफ हम बढ़ेंगे, अगर आपको दिख रहा हो तो अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले पे बढ़ सकें। देखिए तो मेरे भाई अगली हेडिंग आपकी है संक्षारण। संक्षारण का मतलब भाई, जो हमारे चीज़ें बाहर पड़ी होती हैं, देखिए जैसे हम लोहे को बाहर रख देते हैं कुछ दिन में, देखिए उस पे मूर्छे लग जाते हैं, और उससे जब उठाते हैं तो उस पे से थोड़े थोड़े टूट टूट के छोटे छोटे कण गिरने लगते हैं, ठीक है। तो उसे संक्षारण मतलब जो जो क्षरण, जिसका क्षरण हो सके उसे संक्षारण। तो ये हेडिंग जो मेरे भाई क्या कह रहा है, किसी पदार्थ का बाहरी कारकों की वजह से, किसके भैया, बाहरी कारकों की वजह से अपनी खुद की पहचान खो देना ही संक्षारण कहलाता है। जैसे देखिए भैया, कभी कभी आपके पास जो घर और बनने लगता है आपका, तो देखिए लोहे मतलब जो सरिये आती हैं या फिर लोहे के जो सामान आते हैं, कुछ दिन बाहर रखे जाते हैं, तो देखिए वो थोड़े से धब्बे या फिर काले पड़ जाते हैं। या फिर देख लीजिए, देखिए हमारे पास ये क्षण है मेरे भाई, ये देखिए, ये जो आते हैं ना दरवाजे के पास लगता है मेरे भाई, तो ये नीचे लगा रहता है। तो देखिए ये हमारा कुछ दिन बाहर पड़ा था मेरे भाई। तो देखिए ये जो इस पे देखिए काले काले धब्बे दिख रहे होंगे आपको, ये जो काले काले, ये क्या कहते हैं भैया, जंग कह लीजिए या फिर मूर्छा कह लीजिए, हमारे शब्दों में तो भाई यहाँ मूर्छा ही बोलते हैं। तो ये जंग लग गए हैं लोहे में, इसे ही संक्षारण कहते हैं, ठीक है। अब इसे बचाया कैसे जाता है मेरे भाई, इसे आइए देखते हैं कैसे बचाया जाता है इसे। तो भैया जैसे देखिए Cu जो कॉपर है मेरे भैया, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से जब क्रिया करता है मेरे भाई, तब तांबे पर काले रंग की, हरे रंग की परत हो जाती है। मतलब ये जो तांबा का बर्तन होगा आपके पास, अब देख कुछ दिन रख दीजिए बाहर, तो वो देखिए उस पे हरे हरे रंग की कुछ परतें दिखाई देंगी आपको। पर क्या दिखाई देंगी मेरे भाई, परतें, वो हो गया। और Hg जो मतलब भैया जो सिल्वर हो गया मेरे भाई, ये सल्फर से जब क्रिया करेगा मेरे भाई, चांदी पर काली परत। देखिए भैया आप सब तो जैसे आपकी मम्मी हो गई, दीदी हो गई, ये सब देखिए जो चांदी के आभूषण पहने रहते हैं, तो कुछ दिन में देखिए वो काले पड़ जाते हैं। तो दिखता नहीं कि हाँ चलिए भैया हम साफ करवा के आते हैं, चलिए भैया दुकान पे जाके हम साफ करवा लेते हैं। तो वो जो है सल्फर से क्रिया करके मेरे भाई वो काली परत बना लेता है, ठीक है। तो वो जो है वो साफ करवाने के लिए दुकान पे ले जाती हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा भैया, क्योंकि वो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप अब ध्यान दे के देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है ये हुई, और इसके बचाव के उपाय जो है मेरे भाई, कि जो लोहे के ऊपर मेरे भाई जिंक की परत अगर चढ़ा देंगे मेरे भाई, ZDR मतलब जिंक की परत जब चढ़ा देंगे मेरे भाई, तो वो संक्षरण नहीं होगा। देखिए जो हमारा घर बनने लगता है, तो आजकल तो भैया घर को ढलैया कर दिया जाता है, लेकिन जब पहले गाटर रखा जाता था मेरे भाई, तो गाटर देखिए पहले पेंट लेते हैं, अच्छी अब खिड़की लाते हैं तो खिड़की को पहले पेंटते हैं, उसके बाद फिर यूज करते हैं ना। तो वो जिंक की जब परत चढ़ा देते हैं भैया, तो वो संक्षरण से बच जाता है मेरे भाई। उसके बाद उसी को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं या टीनीकरण कहते हैं, मतलब उसे उसके ऊपर चला देते हैं, ठीक है। और लोहे को पेंट करना, लोहे के जो चीजें होती हैं उन्हें पेंट करके बचाया जा सकता है, उसे जो है जंग लगने से बचाया जाता है, उस संक्षरण से बचाया जाता है। तो अब इसके बाद जो है मेरे भाई, ये जो आपका थ्योरी ये कंप्लीट हुई है, और इसके बाद ये एक हेडिंग और है, इसके साथ साथ हमारा ये पहला चैप्टर क्लोज हो जाएगा, तब हम चलेंगे अगली चैप्टर की ओर। तो ये आपको दिख रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। उसके बाद एक हेडिंग और बची है, तो हम वो भी कंप्लीट कर लें, ठीक। तो देखिए मेरे भाई, ये जैसा कि आपको हमने बताया कि ये हमारी लास्ट हेडिंग है। और लास्ट हेडिंग क्या है मेरे भाई, विकृत गंधिता। क्या है मेरे भाई, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता होता क्या है, तो जो विकृत गंधिता होता है मेरे भाई, जो सामान हमारे बाहर पड़े होते हैं, जैसे हम कभी कभी होता है ना खाना बनाते हैं, तो रोटी हमारी जो है शाम को बच जाती है, उसे अगर हम छोड़ दें तो सुबह सुबह कभी 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 देखिए सुबह 1 या 2 दिन बीतने के बाद देखिए उसमें सफ़ेद सफ़ेद फफूंद लग जाते हैं, या रोटी की हमारी काली पड़ जाती है, थोड़ी खाली हो जाती है, उससे विकृत गंधिता ही कहते हैं। मतलब कोई चीज़ खराब हो जाए, वो उसे विकृत गंधिता, या उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाए, या देखने में मतलब थोड़ा सा काला हो जाए, कोई स्वाद ना आए, उसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। तो आइए थ्योरी के माध्यम से देखते हैं क्या कह रहा है भैया। वसा युक्त, ठीक, किसी कोई मसालेदार सब्जी आपको बन रही है, या फिर कोई चीज ऐसी है जो तेल का प्रयोग ज्यादा करके बनाया जा रहा है, इस तेल से बने पदार्थ के द्वारा बनी
हुई वस्तुएं, जो भैया तेल से हमारी बनी हुई वस्तुएं होती हैं, वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों से क्रिया करके ऑक्सीकृत की वजह से वे वस्तुओं का स्वाद वह महक का बदल जाना ही विकृत गंधिता कहलाता है। जो भी हम जो कभी कभी होती है ना मिठाई, अगर हम कई दिन मिठाई रख दें या फिर कोई चीजें होती हैं तो रखी रहती हैं, तो वो हमारी भैया क्या होती है कि स्वाद में परिवर्तन होता है। क्या होता है मेरे भाई? स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। तो या फिर होता है, कभी कभी होता है मेरे भाई कि देख लीजिए कि आप कभी कभी मिठाई अगर रखी होती है तो कुछ दिन बाद अगर खाएंगे तो स्वाद में थोड़ा सा खट्टा आता है, खट्टा आने लगता है, तो वो जो है हमारे स्वाद में बदल जाता है। या फिर कोई महक महक मतलब रोटी अगर रखी होती है तो आप एक दो दिन अगर रोटी आप देखेंगे तो सफ़ेद फफूंद के साथ साथ तो उसमें थोड़ा सा महक आ जाती है, अजीब स्मेल आती है उसमें से। वो क्या है? यही महक या फिर स्वाद में परिवर्तन ही विकृत गंधिता कहलाती है। इसे बहुत आसान तरह से ये मान लीजिए, आप आसान तरीके से ये मान लीजिए कि हम किसी चीज को रखे हैं जो स्वाद मतलब खाने में बहुत ही स्पाइसी या स्वादिष्ट है, लेकिन क्या है कि वो हम रख के भूल गए 2 दिन बाद, अगर उसे फिर आप जाके देखेंगे तो उसमें थोड़े बहुत से परिवर्तन आ जाएंगे, या फिर स्वाद में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, या स्मेल उसमें से थोड़ा सा स्मेल आ जाएगी। आजकल गर्मी में देखिए सब्जी ले लीजिए या रोटी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो वो जो है 1-2 दिन में या खराब हो जाती है, या फिर सुबह बनाई या शाम तक देखिए थोड़ा सा खट्टा आने लगता है, तो मतलब ये खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इस प्रकार देख लीजिए, आप ये थ्योरी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। और अब देखिए कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर था विज्ञान का मेरे भाई, ये पूरी तरह कंप्लीट हुआ। अब अगला चैप्टर जो है मेरे भैया अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए ये देख लीजिए, और जो आपके सगे संबंधित या जिससे आप जो आपके साथ क्लास 10th में पढ़ रहे हो, उन्हें उनके पास ये वीडियो जरूर भेजें, और आपका प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।